यहाँ तक किसी को भी डाउट आ रहा हो तो पूछ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल डेटा क्या होता है? हाँ, वो सिंपल रैम ज्यादा, वो रैम में इंटीजर वो वहां नहीं समझ। वो रैम में इंटीजर कैसा है वो पता नहीं चला? चलो ठीक है, फिर से देखो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये सामने आप देख रहे होंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश अपन देख पाए फिर से। ये जो आप रैम देख रहे हो बेटा, ये रैम है, ठीक है। इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी जो रैंडमली यूज करती है अपने एड्रेस को। ये आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, ये सामने स्लॉट है आपके, ये घर देख लीजिए, आपके घर है, और ये सबसे पहला जो एड्रेस है ये 0 में मैं काउंट कर रहा हूँ, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि ये सब एड्रेसेस हैं। जो सबसे पहला एड्रेस है ये बेस एड्रेस है, जिसको मैं BA से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो बेस एड्रेस है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था इंट I, J, ठीक है। अब जैसे ही आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये वेरिएबल आपने डिफाइन किया, आपने कंपाइलर, सी के कंपाइलर को ये बताया कि ये इंट टाइप का, इंट मतलब इंटीजर टाइप का है, ये I, J वेरिएबल। इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। एक तरीके से मैथमेटिकली फॉर्म में बताया जाए, अगर सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बताया जाए तो -3 to 7 6 7 से लेके ये कहां तक जा रहा है, +3 to 7 6 8 तक जा रहा है, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी मैंने डेसिमल नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है I, J जो है ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, और ये कहीं पे भी हो सकते हैं। रैम इसको कहीं पे भी स्टोर कर लेती है। अगर मान लीजिए आपने I की वैल्यू दे दी 15, तो ठीक है, ये आ गया 15, और J की वैल्यू दे दी तुमने 5, तो ये दे दी 5, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने उल्टा सीधा क्यों लिया? ये इसलिए लिया है बेटा, क्योंकि रैम क्या करती है, वो देखती है कौन से स्लॉट खाली हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ और पड़ा हो जहां मैं डैश लगा रहा हूँ, इसलिए उसको जहां खाली मिला उसने वहां रख दिया। इसलिए तो बोलते हैं इसको रैंडम एक्सेस, सर ने पढ़ाया होगा ना फर्स्ट ईयर में, वो इसलिए था। ठीक है, रैंडम एक्सेस मतलब ये है जहां उसे खाली स्लॉट मिल जाता है वहीं पे जाके रख देती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, और आप लोग नोट करते होंगे जब आप गेम खेलते हो या गेम खेलने के शौकीन हो या कोडिंग करने के शौकीन हो, तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर वाले से बंदे से यूं बोलते हो जो कंप्यूटर खरीदने जाते हो कि सर या भैया ऐसा मुझे कंप्यूटर दो जिसकी रैम और प्रोसेसर ज्यादा हो। यही तो रीजन होता है, जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ज्यादा जगह आपको मिल जाएगी, तो आपका कंप्यूटर कभी खाली रहेगा ही नहीं। मतलब जो हो सकता है, अगर आप सिर्फ 256 MB की आपने रैम ले ली, अब आप खुद देख पा रहे होंगे 256 MB की रैम में कितना कम जगह मिलेगी आजकल। इंटरनेट भी यूज करते हो आप लोग, इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज करते हो, उसमें हमेशा ही रैम भरी रहेगी, क्योंकि रैम तो हमेशा ऑक्यूपाई रहती है, हर काम के लिए ऑक्यूपाई होती है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा रैम लेते हो ताकि जगह खाली मिल जाए और आपका काम इजीली होता जाए और स्पीड तेज रहे। समझ में आ गया? अब जब हम हार्डवेयर का देखेंगे तब हम बताएंगे। क्लियर है बेटा? वापस आते हैं, लेट्स गेट बैक टू अ टॉपिक। सिंपल डेटा में बता रहा था। सर हाँ, सर वो आप शुरू शुरू का वो जो आपने समझाया था वो एक बार फिर से समझा दो सर। क्या? मैं एक काम करता सर हूँ, वो मैं थोड़ा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जब ये अपन कंटिन्यू कर लेता हूँ, जब लास्ट टाइम होगा ना तो मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक ठीक है सर। है ना? अभी बने रहो क्योंकि तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं छूटा है। ऐसा आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सिंपल डेटा में क्या होता है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ऐसे डेटा जिसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, वो आपको इंटीजर वैल्यू कहलाती है। 21 आपको साफ साफ एग्जांपल दिख रहा है। फिर आपको दिख रहा होगा 3.14, और ये 3.14 जो है ये फ्लोट वैल्यू है, क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू जब रेंज अगर आपको बढ़ानी है, लेट से आपको 25 लाख 0.75 पैसे, अब 25 लाख तो इसकी रेंज ही नहीं होगी, तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो इन रेंज के अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा टाइप लेने पड़ेंगे या चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 एक छोटी सी वैल्यू है तो फ्लोट में ले लिया। अब यहाँ पे स्मॉल ए दिख रहा है आपको अल्फाबेट, इसका मतलब ये कैरेक्टर है, तो ये सामने एग्जांपल आपको दिख गए। ये तो सिंपल डेटा हो गए। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है।
स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये ऊपर सिंपल डेटा टाइप्स हैं जो आपको दिख गए। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स को देखते हैं। कैन बी ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स, ऐसे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो किसी डेटा को या कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए सामने एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है। अब आप स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे का नाम, उसकी एज और ब्रांच भी आपको दिख रही होगी, साफ साफ दिख रही होगी। AHMAD, ये कोई रैंडमली लिया हुआ नाम है कुछ भी। तो आप देख रहे हैं ये AHMAD, एक्चुअली ये अहमद आपको जो दिख रहा है नाम, इस अहमद में गौर से देखिएगा सारा AHMAD, इसका मतलब ये ऊपर अगर आप नोट करोगे सिंपल डेटा टाइप में तो ये एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट मतलब एक स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर से बना है। तो ये आप देख रहे हैं इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक स्मॉल सिंपल ए फॉर एप्पल को देखिए, वो इंडिविजुअल अलग है, फिर एच अलग है, फिर एम अलग है, फिर ए अलग है, फिर डी अलग है। इसका मतलब इंडिविजुअल ए को हम बोलेंगे कैरेक्टर, और जब इन सब को आप एक साथ मिला देंगे तो इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। क्योंकि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ के आए हो इसलिए मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो उसे आप स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे अहमद, तो इसका मतलब ये है कि कोई मीनिंगफुल नाम हो गया ये, तो अहमद बन गया, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गई क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। अब आप एज देख रहे हैं 20, मैंने इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा 20 ईयर्स 3 मंथ्स और 2 डेज का बंदा है, इसमें साफ साफ सिर्फ 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ये इंटीजर वैल्यू है। ऊपर एग्जांपल आपने देखा 21। फिर आप लोगों ने लिखा है ब्रांच CSE, ये सी नहीं होना चाहिए था, CSE होना चाहिए था, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है। तो CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो दैट मीन्स ये ब्रांच जो है ये भी थोरोली अल्फाबेट्स में चल रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, जो तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। A data structure is a data type whose values can be decomposed into a set of component elements, each of which is either simple or another data structure। ठीक है, यहाँ सिंपल का मतलब है एटॉमिक, एटॉमिक मतलब टूटे हुए रूप में। और सेकंड है इंक्लूड स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द कंपोनेंट पार्ट्स, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ये सामने आपको दिख रहा है, उसको आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के रूप में डिकम्पोज कर सकते हो। डिकम्पोज मतलब तोड़ सकते हो। अब किस किस रूप में तोड़ सकते हो, या तो एटॉमिक रूप में, सिंपल रूप में, या फिर दूसरे रूप में तोड़ोगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको, जिसका ये नाम ले रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे होता है। अब दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो द ऑपरेशंस ऑन डेटा कैन बी डन एफिशिएंटली। अब इसका मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को इतने अच्छे ढंग से ब्रेक करेंगे कि हम उसका कोई मीनिंगफुल वे निकाल सकें, मीनिंगफुल काम निकाल सकें। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल लेके बताइए, तो देखो समझना। लेट्स से आप लोगों ने कोई एक डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब बहुत गौर से सुनना, जब आपने डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर बनाया है तो डिक्शनरी का मतलब ही तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अल्फाबेट ए से शुरू करोगे आप कोई भी वर्ड को, और यानी वोकैबुलरी को, और जेड तक उस कंटिन्यू करोगे उस पूरे डिक्शनरी को, यानी ए से शुरू होकर जेड तक जितने वर्ड्स इंग्लिश के होंगे सारे आप उसमें ऑक्यूपाई कराओगे। अब ऑब्वियस सी बात है जब कोई बंदा जैसे यूजर है, या आप जब टेस्ट करोगे उसे, तो आप उसे टेस्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप क्या करोगे, सर्च पे जाओगे। सर्च ऑप्शन पे जाते ही आप लोग क्या करने वाले हो, आप चेक करोगे कि ये डिक्शनरी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बताता हूं। आपने एक शब्द लिखा ऑपोजिट, OSSITE, ऑपोजिट। फिर एक और वर्ड आता है अपोजिट, ऑपोजिट अपोजिट, दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, मीनिंग भी डिफरेंट है। अपोजिट, अपोजिट मतलब वो करना, रेक्टिफाई करना। अब यहाँ पे अपोजिट और अपोजिट एक जगह ए से स्टार्ट हो रहा है और एक जगह ओ से स्टार्ट हो रहा है। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ए सबसे पहले स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो ए को देखेगा। फिर ए के बाद वो दूसरा कैरेक्टर पे जाएगा, APP, तो वो पी पे जाएगा सीधे, क्योंकि ए के बाद बी आता है। तो ए और बी से शुरू होने वाले जैसे एब्सेंस हो गया, एब्सेंट हो गया, ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करता हुआ सीधे पी पे आएगा। और इस तरीके से एक एक स्ट्रक्चर को देखता चलेगा। इधर देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये एक लिया मैंने अपोजिट, सबसे पहले वो ए को देखेगा, तो ए से जितने भी डिक्शनरी में लेटर है वो सारे आ जाएंगे।
फिर वो पी को देखेगा, पी से रिलेटेड फिर सारे आ जाएंगे, फिर पी से देखेगा तो पी से रिलेटेड और आ जाएंगे। तो क्योंकि ऐप से भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेबल हो गया, मगर अपने को तो एग्जैक्ट वर्ड पे जाना है, तो फिर आप ओ पे जाओगे तो वो ऑलमोस्ट सही वर्ड्स पे आ जाएगा। इस तरीके से एक एक कैरेक्टर वाइज आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना कैरेक्टर वाइज आप आगे बढ़ते जाओगे आप बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पे आते जाओगे। तो ये इसका बताने का मतलब था कि इस तरीके से उसने क्या किया, किसी एक बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर में तोड़ा और तोड़ने के बाद एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर आपके सामने पेश किया, दैट मीन्स आउटपुट। ठीक है, ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। अब मैंने आप लोगों के सामने एक नाम लिया था, जो टॉपिक था हमारा आज का वो था लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको और एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये देखिए, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है मैं इसको डीएस बोल रहा हूँ, ये टर्म ध्यान रखिएगा। डेटा स्ट्रक्चर दो भागों में डिवाइडेड होता है। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसको मैं इस तरह से बोलूंगा, डेटा स्ट्रक्चर को मैं डीएस बोलूंगा। और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जहां पे आपको डाउट हो आप मुझे रोक सकते हो और पूछ सकते हो कि सर इसका क्या मतलब है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। अब लीनियर मतलब दिख रहा है तो ये हो गया लाइन, ये सिंपल लाइन, ये जो लाइन है इनको लीनियर बोलेंगे। और नॉन लीनियर आपको पता ही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी आप जो डिजाइन बना देंगे वो सब नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बता दो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे इंटरप्ट कर सकता है, फिर अपन आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, जब हम लोगों को ये पता चल गया है कि लीनियर नॉन लीनियर है, तो लीनियर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो है एरे। एरे, एरे के बारे में आप जानते हो, मैथमेटिकली बोला जाए तो हम इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम में हम लोग डिवाइड करते हैं। दूसरा जो लीनियर डेटा टाइप है वो है लिंक लिस्ट। सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, ये हो गया लिंक लिस्ट। फिर तीसरा हम देखते हैं एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, आपको फिर अब नेक्स्ट जो हम बता रहा हूं वो है आपका स्टैक। और लास्ट जो है हो गया आपका क्यू। ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। आई रिपीट, ये जो मैं आपको सामने बता रहा हूं ये डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप हैं। एक हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी चार पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अब नॉन लीनियर की जब बेटा हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्री, आपको सामने दिख रहा होगा ट्री। और दूसरा होता है लास्ट, वो होता है ग्राफ। अब क्योंकि आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, इसको आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिएगा कि सर ये वही क्वाड्रेंट वाला होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप बनाएंगे। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ ग्राफ। इसको हम लोग देखते चलेंगे कैसे होता है। अब सबसे पहले जो मैंने आपका सामने नाम लिया है वो है एरे। तो एरे के बारे में हम लोग देखते हैं, एरे के बारे में। तो यहाँ एरे आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं वापस आपको बैक टू टॉपिक ले लेता हूँ। यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर देखते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखेंगे वो बताता हूँ। अब देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सारे डेटा को लीनियर फैशन में रखते हैं। आई रिपीट, जितना भी डेटा आपको दिखेगा वो सब लीनियर फैशन में होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और इसके अंदर खास बात क्या होती है, जितने भी डेटा जो होते हैं वो ट्रेवर्स करने के काम आते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं बच्चों, उन ऑपरेशंस को मैं अभी साइड बाय साइड आपको उसके साथ बताता चलूंगा कि लीनियर स्ट्रक्चर में किस टाइप के डेटा, किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझिएगा बच्चों। अपन रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए मोबाइल।
मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के सारे एग्जाम्पल एकम्प्लिश होते हैं या फुलफिल होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कैसे? अब आप सोचिएगा, मान लीजिए मैं पहले आपके सामने कुछ ऑपरेशंस के नाम रख देता हूं। पहला होता है इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, सर्चिंग, अपडेटिंग। अब आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल लेके बताइए। तो बच्चों सबसे पहले जो इंसर्शन का नाम लेता हूं मैं, बहुत ढंग से सुनना। मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आया, मैंने आपको क्लास में पढ़ाना शुरू किया। अब क्योंकि आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो आपने कहा सर वुड यू प्लीज शेयर योर फोन नंबर। तो मैंने अपना नंबर आप लोगों को फोन नंबर दे दिया। तो जैसे मैंने आपको फोन नंबर दिया तो आप लोगों ने क्या किया, उस फोन नंबर को आपने सेव कर लिया अपने मोबाइल में। जैसे आप सेव करेंगे ना बच्चों, तो दैट मीन्स वो जो सेव करने का जो प्रोसीजर होता है, जो ऑपरेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं इंसर्शन। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर में जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज अपडेट कर रहे हो या फिर उसको इंसर्ट कर रहे हो अपने मेमोरी में, उसे बोलेंगे इंसर्शन। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, इंसर्शन। अब मैं बात कर रहा हूं डिलीशन। अब आपके सामने मान लीजिए, हो सकता है मेरे पुराने कोई गलत नंबर है जो आजकल काम नहीं करते, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर वी आर हैविंग योर 2-3 मोर नंबर्स, विच नंबर इज दोज नंबर्स आर नॉट रनिंग करंटली। तो मैं बोलूंगा काइंडली डिलीट देम। तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी मेमोरी में जो पहले से ही पड़े हुई मेमोरी में पड़े हुए जो नंबर है, आप उसको डिलीट कर देंगे। आई रिपीट, उसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब परमानेंटली आपने वो नंबर डिलीट कर दिए। ये डिलीट नंबर हो गया। अब क्या होता है, आप मोबाइल फोन को बहुत ढंग से देखिएगा। पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमे होते हैं, ए से लेके जेड तक जमे होते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब उसके अंदर ऐसी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लगी हुई है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है बच्चों, वो ऑटोमेटिक उसको सेव करता है और अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर योर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स अगर मेरा नाम अनीश है तो मेरा नाम अल्फाबेट ए में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा अभी नाम मोहनीश है तो मेरा नाम एम पे मिलेगा। मेरा नाम रजनीश है तो मेरा नाम आर पे मिलेगा। और ये आप लोग इसीलिए इजीली सर्च कर पाते हो क्योंकि आप बचपन से ही आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट पैदा हो जाता है। जब आप डिक्शनरी देखते हो कि अल्फाबेट ए से आपको देखना है जेड तक जाओगे, तो आपको ये पता होता है कि कहाँ मेरा नाम मिलेगा। ये हो गया सॉर्टिंग। अब आता है सर्चिंग। सर्चिंग में मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था किस तरीके से करता है, अपोजिट का एग्जांपल लेके, तो सर्चिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है मर्जिंग। वर्ड आता है मर्जिंग, आई रिपीट, मर्ज करना। आप लोगों को पता है, अगर कोई पहले से ही आपकी क्लासेस चल रही है, आपकी क्लास में 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट लाके बिठा दूं, इसे कहते हैं मर्ज करना, ठीक है। या फिर उन लोगों की क्लास नहीं हो रही, दूसरी क्लास को मैंने आपकी क्लास में मर्ज कर दिया, इसे कहते हैं मर्जिंग। तो मर्जिंग भी एक ऑपरेशन होता है। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन लीनियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाया था कि सर्किल हो गए, पॉलीगन्स हो गए, ये दूसरे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे सब नॉन लीनियर में काउंट होते हैं, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूं टर्म बाय टर्म नॉन लीनियर को, देखिएगा। डेटा आइटम इन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कुड बी अटैच्ड टू सेवरल अदर डेटा एलिमेंट्स टू रिफ्लेक्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है ऑल द डेटा आइटम्स कांट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। चलिए यहां तक हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, मगर यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो सब आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं एरे के बारे में। हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्म में जब 11-12 में आप पढ़ के आए थे तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैट्रिक्स। ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम, ठीक है। आई रिपीट, मैट्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम। तो अब इस मैट्रिक्स को डिनोट करने का बच्चों जो तरीका होता है वो कैपिटल अल्फाबेट को आप यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं कैपिटल ए, और नीचे इसके सबस्क्रिप्ट, इसको आप बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबस्क्रिप्ट। आप लोग एग्जांपल्स इधर देखिएगा, मैंने लिखा H2O। यहाँ पे जो 2 है ना बच्चों, इसे सबस्क्रिप्ट बोलेंगे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में या कंप्यूटर जार्गन में। और दूसरा होता है, आप लोगों ने लिखा होगा 2⁻3, इसे बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरमैन से याद रखना, सुपरमैन हवा में उड़ता है ना, तो ये सुपर देखो हवा में ही है 3, तो इसे बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। इसे बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। जैसे सबमरीन, सबमरीन वो पानी में अंदर तैरती है, देखो ये पानी ऊपर है तो ये नीचे तैर रही है, सबमरीन। और ये सुपरमैन तो 3 ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ए
ए के नीचे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट आई कोमा जे, वेयर आई एंड जे इंडिकेट्स रोज एंड कॉलम। ठीक है, और यहां पे आप लोगों को मैथमेटिकली फॉर्म में आप लोगों ने हमेशा देखा था, यहां पे इस तरह से लिखते थे 2 into 3, दैट मीन्स यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल है ये आपको रो नंबर 1 डिनोट कर रहा है, रो नंबर 2 है ये रो नंबर R2 से डिनोट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकली यहां पे देखूं तो ये कॉलम नंबर 1 है, सेकंड को देखूंगा तो कॉलम नंबर 2 है, और थर्ड को देखूंगा वर्टिकल लाइन को तो कॉलम नंबर 3 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे हमेशा एरेस को जब आप डिफाइन करेंगे तो कैपिटल लेटर में डिफाइन करेंगे, आई और जे जो होंगे ये इसके रोज एंड कॉलम को इंडिकेट कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये आई जे क्यों यूज किए, अभी थोड़ी देर पहले जो बच्चे लेट आ गए थे मैं उनको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था, इंट आई कोमा जे लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो आई कोमा जे लिया था ना बच्चों, वो आई जे यही पे मान के चलिए यही है, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम अरे को डिफाइन करेंगे सी लैंग्वेज में तो आपको पता है आई इस तरीके से, यहाँ पे बीच में 5 डाल दीजिए, ये बार ब्रैकेट लगा देंगे, तो दैट मीन्स सिंगल डायमेंशन अरे है, या तो ये रो को डिफाइन कर रहा है या ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब कोडिंग करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे इंट, यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा क्या है इंटीजर, और यहाँ पे जो 5 इसके इसे बोलेंगे एलिमेंट्स। मैं फिर से बोलता हूं, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट हैं इस एरे के अंदर, इसका मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। और किस टाइप का एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है। इंटीजर में बता चुका हूं 1 2 3 4 -1 -2 ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर, अब ये तो हो गया आपका एरे, इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एरे पढ़ रहे होंगे, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी चल रही है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दूसरा आता है लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट से पहले मैं एक लाइन बताना आपको भूल गया कि मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो आप नोट करेंगे, देखो ये लीनियर है सब, ये देखो लाइन में जा रहा है, ये भी लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल देखो तो, वर्टिकल देखो तो भी लाइन में जा रहा है, ये भी लाइन में जा रहा है, ये भी लाइन में जा रहा है, इसलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को बच्चों मैं एल एल बोलूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लिंक लिस्ट को देखते हैं क्या है एक्चुअली में। ये रहा लिंक लिस्ट, ये रहा लिंक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट, जैसे कंप्यूटर होता है ना बच्चों, कंप्यूटर में स्टार्ट आता है ना, स्टार्ट लिखा हुआ होता है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, तो ये स्टार्ट है। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये बॉक्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई रिपीट, all these boxes are connected with each other, and the last box which I am defining over here will be represented as cross, and that cross indicates null pointer. I repeat, null pointer. Now you have already aware of the term pointer. तो pointer की क्या definition होती थी बच्चों? Pointer are those special variables which holds the address of another variable. अब आप बोलेंगे सर ये तो किताब की रटी रटाई बात है, आप तो ढंग से एग्जांपल समझाइए। तो ठीक है बच्चों, ढंग से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लाइन में दिख रहा होगा, ये देखो लाइन में, ये बिल्कुल। अब इधर देखिए, यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 7, यहाँ मैंने लिखा 1, 2 7 1। अब कंप्यूटर में देखो तो आपको ऐसा दिखेगा 2 7 1, बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। मगर ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और बहुत खास बात है। इसकी खास बात यह है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। जब आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आया था। मैं काम करता हूं, थोड़ा होच पोच दिख रहा है यहाँ पे, इसको साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं कह रहा था 2 7 1, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा, ये एक वेरिएबल है, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं ए फॉर एप्पल, इसको बोलता हूं बी फॉर बॉय, इसको बोलता हूं सी फॉर कैट। तो आप नोट कीजिएगा, ए डायरेक्टली कनेक्टेड है बी से, बी डायरेक्टली कनेक्टेड है सी से।
और इस ए से भी आगे कोई कनेक्टेड है, एक इमेजिनरी या वर्चुअल, इसे बोलते हैं वर्चुअल पॉइंटर। बस इसके नाम से घबराइएगा मत, ये पॉइंटर ही है। इसका मेन काम क्या होता है, ये ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं, आगे वाले जहां पे एड्रेस स्टोर होता है इसको बोलते हैं इन्फो। कुछ बुक्स इसको बोलेंगे इन्फो और कुछ बुक्स बोलेंगे इसको डेटा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो उसमें अगर इन्फो लिखा हुआ है तब भी सही है, डेटा लिखा है तो भी सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, कुछ बुक्स बोलेंगे इसे लिंक पार्ट और कुछ बुक्स बोलेंगे इसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट। ठीक है, आई रिपीट, कुछ बुक्स इसे बोलेंगे लिंक पार्ट, कुछ बोलेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब एक तरीके से आप नोट करना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये ट्रेन जैसा दिख रहा है? ट्रेन के कोचेस, ट्रेन का ये सबसे पहला कोच है, इसके अंदर लोग बाग बैठे हुए हैं, और जो पीछे जो कनेक्टिविटी होती है, पिवेटिंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्कशॉप में कि पिवेटिंग मतलब जोड़ना। तो ये पीछे वाला जो ये वाला जो वेरिएबल, मैं इसको कलरफुल कर देता हूं, ये इसका मेन काम क्या है, मैं इसको कलरफुल कर देता हूं ताकि आपको कलर दिखेगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। और इसको मैं नल पॉइंटर को ग्रीन से करता हूं कलर। अब आप नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये पॉइंटर है। सर पॉइंटर की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दैट मींस ये जो 2 दिख रहा है इसके पीछे जो जगह है ये पॉइंटर वेरिएबल की है। और ये क्या कर रहा है बच्चों? ये 7 का एड्रेस स्टोर कर रहा है। लेट्स से, चलो एग्जांपल से समझते हैं फिर से। मान लीजिए 7 का जो एड्रेस है वो 1003 है और इस 2 का एड्रेस है 1001। इसका मतलब ये जो पीछे वाला एरिया है ये 1003 लिखा हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं 1001 लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर की वजह से ये 7 इसके पास आ जाएगा और ये स्क्रीन में आपको 2 और 7 दिखेगा। ये समझ में आ गई बच्चों सभी को? यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलिए ताकि अपन आगे बढ़े। बच्चों किसी को डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए लिंक लिस्ट तक का बहुत है, और जो बच्चे लेट आए थे मैं उनको थोड़ा समझा देता हूं। यहां तक बहुत है बच्चों, इसको हटा दूं? इसका फोटो ले लीजिए जिसको लेना है, इसका फोटो ले लीजिए। ले लिया स्नैपशॉट? यस सर। चलिए, हाँ जो बच्चे लेट आए थे